वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 11 जून 2023 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, किसान संपर्क अभियान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू किया है या उससे जुड़ा हुआ है साथियों? तो किसान संपर्क अभियान साथियों जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है। किससे? तो जम्मू कश्मीर से। अब जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर में डांची ग्राम अभ्यारण्य है, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान है, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है जम्मू कश्मीर में, पालक दुल जल विद्युत परियोजना मारूसुदर नदी पर है। किस नदी पर है? तो मारूसुदर नदी पर है साथियों। डल झील, बुलर झील, वेरीनाग झील, मानसबल झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील और नागिन झील कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। सिथन स्नो फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो जम्मू कश्मीर में हुआ है साथियों। अगला प्रश्न आपका है, भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब किसने जीता है? तो साथियों ये जीता है टाटा ग्रुप ने भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य ने गौला नदी में 30 जून तक खनन जारी करने की अनुमति दी है? साथियों ये जो गौला रिवर है यह है उत्तराखंड का रिवर, जहां पर साथियों 30 जून तक खनन जारी करने की अनुमति दी है वहां के राज्य सरकार ने। तो उत्तराखंड ने दी है, तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और यहाँ पे राज्यसभा सीट 3 है और लोकसभा सीट 5 है। साथियों भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान या प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय इसका नाम था हैली नेशनल पार्क। अब स्थापना हुई थी तो स्थापना कब हुई थी? 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। और साथियों इस राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच से एक नदी निकलती है जिसका नाम है रामगंगा नदी। साथियों अब इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम हो गया है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या हो गया है? तो साथियों इसका नया नाम हो गया है रामगंगा नेशनल पार्क। साथियों रामगंगा नेशनल पार्क जो आपका है ये उत्तराखंड के नैनीताल झील से निकलती है और कन्नौज में साथियों जाकर के गंगा रिवर में यह मिल जाती है। अब कन्नौज, तो कन्नौज को बोलते हैं खुशबुओं का शहर। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर स्थित है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने समर्थन ई गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया है और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है जहां पर है सूर्यधार झील। लखपति दीदी मेले का शुभारंभ उत्तराखंड ने किया। बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड 2023 उत्तराखंड ने जीता और गणतंत्र दिवस 2023 की झांकी में प्रथम पुरस्कार दिया गया किस राज्य को? तो उत्तराखंड को दिया गया साथियों। भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित किया है उत्तराखंड ने। भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा उत्तराखंड में बनाया गया है और पशु संरक्षण के लिए ए हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है? तो उत्तराखंड ने की है। अब अगला प्रश्न आपका है, डिजिटल भुगतान सूचकांक 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? तो साथियों अपना प्यारा देश भारत साथियों डिजिटल भुगतान सूचकांक 2023 में प्रथम स्थान पर रहा है। दूसरे स्थान पर ब्राजील है डिजिटल भुगतान में, तीसरे स्थान पर चीन है और चौथे स्थान पर कौन है? तो थाईलैंड है साथियों। कौन है? तो थाईलैंड। अब अगला प्रश्न आपका है, किस राज्य के अशोक चक्र विजेता हवलदार एलवी डी क्रूज का निधन हुआ है साथियों? अशोक चक्र विजेता हवलदार एलवी डी क्रूज थे केरल के, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो यह केरल के थे साथियों। अब देखो इन्हें कब दिया गया अशोक चक्र? तो 1962 में इन्हें देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से अशोक चक्र मिला था और 1967 से इस पुरस्कार को शौर्य चक्र कहा गया साथियों। यानी कि अशोक चक्र का अब वर्तमान में नाम क्या है? शौर्य चक्र। और कब से इसका नाम शौर्य चक्र पड़ा? 1967 से। और साथियों इन्हें कब दिया गया था यह पुरस्कार? तो 1962 में दिया गया था। अब यह केरल के हैं तो केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। यहाँ पे राज्यसभा 9 है और लोकसभा कितना है? तो 20 है साथियों। पराम्बिकुलम राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो केरल में।
खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने हेतु एक पंचायत एक खेल का मैदान केरल ने शुरू किया है। के फोन प्रोजेक्ट की शुरुआत किसने की है? तो केरल ने की है। और मैंने कल ही बताया था आपको कि खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में कौन सा स्थान प्रथम स्थान पर है, कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो केरल प्रथम स्थान पर है साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है साथियों? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, तेलंगाना सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट में प्रथम स्थान पर है। अब तेलंगाना प्रथम स्थान पर है तो तेलंगाना स्थापना दिवस 2 जून को मनाया गया है। और तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के गवर्नर कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन। और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है? के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना की स्थापना हुई 2 जून 2014 को। कवाल वन्यजीव अभ्यारण्य, अमराबाद बाघ रिजर्व, कसु बर्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा? तो कसु बर्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे कहां पर है? तो तेलंगाना में है। और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद जो है ये मूसी नदी के किनारे है। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है जिसका निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। हिमायत सागर झील और सरोवर नगर झील हैदराबाद में है। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद में है। पाक कला का शहर यूनेस्को के द्वारा हैदराबाद को घोषित किया गया है। कोंडा पोचंपा सागर परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है साथियों। कालेश्वरम परियोजना गोदावरी नदी पर बना हुआ है। समकाका सागर सिंचाई परियोजना ये गोदावरी नदी के ऊपर मुलुगु जिले में बन रहा है। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? तो हैदराबाद में है। और मैंने अभी तुरंत बताया हैदराबाद कौन से रिवर के किनारे है साथियों? तो मूसी रिवर के किनारे है। गीता कुर्मिकुला भीम योजना की शुरुआत किसने की? तो तेलंगाना ने की साथियों। किसने की? तो तेलंगाना ने की गीता कुर्मिकुला भीम बीमा योजना की शुरुआत। अब अगला प्रश्न आपका है, भारत फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के पहले समुद्री अभ्यास के संस्करण का आयोजन कहां हुआ है साथियों? तो इसका आयोजन हुआ है ओमान में। और इसका आयोजन ओमान की खाड़ी में साथियों हुआ है। ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट है। देखो साथियों, यह इस तीनों देशों का पहला संस्करण था जो 7 जून 2023 को ओमान की खाड़ी में शुरू हुआ है। इसमें पार्टिसिपेट कौन कौन किसने किसने किया? तो आईएनएस तर्कस जो इंडिया का है वो, फ्रांसीसी जहाज सुपर कैफ और फ्रेंच राफेल विमान और यूएई नौसेना समुद्री गश्ती विमान साथियों इसमें शामिल हुआ था। अच्छा यूएई, तो देखो साथियों फ्रांस और यूएई दोनों के बारे में जानेंगे कि यहाँ से क्या क्या स्टैटिक प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम में। तो फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। एलिजाबेथ बोर्न फ्रांस की पहली महिला प्रधानमंत्री है। फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। यूरोपीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो पेरिस में है साथियों यूरोपीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर। मैगिनोट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच है। वरुण सैन्याभ्यास ये भारत और फ्रांस के बीच होता है, वरुण सैन्याभ्यास साथियों। अब यूएई के बारे में जानते हैं। तो यूएई का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड अरब अमीरात। और इसकी राजधानी है अबू धाबी। इसकी करेंसी क्या है? यूनाइटेड अरब अमीरात दिरहम। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद बिन जयाद अल नयान। इसके प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो मोहम्मद बिन रशीद अल मख्तमून इसके प्राइम मिनिस्टर हैं। और 28वें जलवायु सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन कर रहा है? तो यूएई कर रहा है। अल मिन्हाद शहर का नाम बदलकर हिंद शहर कर दिया गया है। और ये कहाँ का शहर है? तो यूएई का एक शहर था अल मिन्हाद, इसका नाम क्या कर दिया गया? तो हिंद शहर कर दिया है। क्या कर दिया गया है? हिंद शहर कर दिया गया है। अब अगला प्रश्न आपका है, मैं अडियार हूं, अडियार मैं हूं अभियान किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है? तो साथियों यह अभियान फेडरल बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो फेडरल बैंक के द्वारा मैं अडियार हूं, अडियार मैं हूं अभियान शुरू किया गया है साथियों। अब फेडरल बैंक, तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर कहां है। साथियों आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां है? मुंबई में। एसबीआई का हेडक्वार्टर कहां है? मुंबई में। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी आरबीआई की स्थापना। और एसबीआई की स्थापना कब हुई? तो एसबीआई की स्थापना हुई थी 1955 में साथियों। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में यूनियन बैंक और फेडरल बैंक की स्थापना कब हुई और इसका हेडक्वार्टर कहां है साथियों। अब देखो ये क्या था साथियों, मैं अडियार हूं अभियान।
तो स्थानीय समुदाय की समृद्धि, संस्कृति और कहानियों का जश्न मनाने के लिए चेन्नई में एक अनूठा पहल शुरू किया गया था फेडरल बैंक के द्वारा। अब अगला प्रश्न आपका है, महिलाओं की मुफ्त यात्रा के लिए किस राज्य सरकार ने शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना की शुरुआत की है? तो शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना की शुरुआत जो की गई है वो की गई है कर्नाटक के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? कर्नाटक के द्वारा किया गया है साथियों। तो कर्नाटक के द्वारा किया गया है, तो कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलोर है। कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावर चंद्र गहलोत। और कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सिद्धारमैया। कर्नाटक में राज्यसभा 12 है और लोकसभा कितना है? तो 28 है। प्रथम मुस्लिम विधानसभा अध्यक्ष जो कर्नाटक के बने हैं उनका नाम है यूटी खादर। पुष्पगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य, ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? तो कर्नाटक में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो कर्नाटक में है साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, यूनेस्को द्वारा किस राष्ट्रीय उद्यान के निर्देशक जगदीश एस बालकन मिशेल, साथियों फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं मैं, यूनेस्को के द्वारा किस राष्ट्रीय उद्यान के निर्देशक जगदीश एस बालकन मिशेल 32 पुरस्कार प्रदान किया गया साथियों। अर्थात जगदीश एस बालकन को मिशेल 32 पुरस्कार जो दिया गया है यूनेस्को के द्वारा दिया गया है साथियों। और यह किस राष्ट्रीय उद्यान के निर्देशक हैं? तो ये निर्देशक साथियों हैं मन्नार समुद्री राष्ट्रीय उद्यान के, जो तमिलनाडु में है, मन्नार समुद्री राष्ट्रीय उद्यान साथियों। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यूनेस्को का मिशेल 32 पुरस्कार किसे दिया गया तो क्या बोलोगे? जगदीश एस बालकन को दिया गया है। और जगदीश एस बालकन किस राष्ट्रीय उद्यान के निर्देशक हैं? तो मन्नार समुद्री राष्ट्रीय उद्यान के निर्देशक हैं। देखो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तराखंड में, मैंने तुरंत बताया था। ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है और इसकी स्थापना जो हुई थी ये 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान एशिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और ये कहां पर है? तो लद्दाख में है। मन्नार समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है साथियों? तो ये तमिलनाडु में है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान वैसे एक सिंग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। अब मन्नार समुद्री राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानते हैं। तो देखो यह दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे पहला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व है। यह तमिलनाडु में धनुषकोडी और थूथुकुडी के बीच 160 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1980 में इसकी स्थापना हुई थी मन्नार राष्ट्रीय समुद्री उद्यान की साथियों। अब यह तमिलनाडु में है तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? आर एन रवि। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? एम के स्टालिन। तमिलनाडु में राज्यसभा 18 है और लोकसभा 39 है। मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर है तमिलनाडु में। पिल्लूर बांध भवानी नदी पर है तमिलनाडु में। इंदिरा गांधी अभ्यारण्य कहाँ है? तमिलनाडु में। साथियों इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये बता दो कमेंट बॉक्स में आप। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है। मुद्दुमलई अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। गुंदई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तमिलनाडु में है। मन्नार की खाड़ी मरीन राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो कोयम्बटूर में है साथियों। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र का हेडक्वार्टर कहाँ है? कलपक्कम में है और इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। थेप्पाकुड हाथी शिविर नीलगिरी में मुद्दुमलई राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित है। कुंभम अंगूर को जीआई टैग दिया गया है। यह कहाँ का है? तमिलनाडु का है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला तमिलनाडु की कौन बनी है साथियों? तो मुथुमिज सेल्वी बनी है साथियों। फिर से क्वेश्चन है, तमिलनाडु की प्रथम महिला कौन है जो माउंट एवरेस्ट फतह हासिल की है? तो उनका नाम है मुथुमिज सेल्वी साथियों। तो ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल मैंने आपसे 5 प्रश्न किया था, जिस 5 प्रश्न के सही जवाब देने वाले हमारे विजेता हैं नमिता कुमारी। कौन है? नमिता कुमारी साथियों। और वो 5 प्रश्न हमारे थे, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो यूके में है। अनुराग ठाकुर के पास कौन सा मंत्रालय है? खेल मंत्रालय है। केंद्रीय कानून मंत्री कौन है? अर्जुन राम मेघवाल है। सागर समृद्धि पोर्टल की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो बंदरगाह और जल मार्ग मंत्रालय के द्वारा। साथियों जल शक्ति मंत्री वर्तमान में कौन है? ये तो जल मार्ग मंत्री है। जल शक्ति मंत्री कौन है? ये बताओ कमेंट बॉक्स में आप।
अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किस शहर में हुआ? तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हुआ साथियों। ये मैंने कल आपसे 5 प्रश्न किया था। आज आपका 5 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में, और जो भी बच्चे का 5 प्रश्न के सही जवाब देने वाले विजेता होंगे और उनका पहला कमेंट होगा, उन्हें 20 रुपीज की राशि साथियों गूगल पे, फोन पे या पेटीएम पे की जाएगी। तो पहला प्रश्न हमारा है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई? दूसरा प्रश्न आपका है, दक्षिण पूर्व एशिया में पहला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तीसरा प्रश्न आपका है, कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं? चौथा प्रश्न आपका है, हिंद शहर कहाँ स्थित है? और पांचवा प्रश्न आपका है, वरुण अभ्यास फ्रांस और किस देश के बीच होता है? इस पांचों प्रश्न का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।